Hello friends, welcome to Physical Wala Jatin. A warm welcome to all of you on this YouTube channel. As we discussed yesterday about the physical education syllabus for class 11th class and what topics are included in it. Today we will talk about the syllabus of class 12th. कल हमने 11th क्लास के सिलेबस के बारे में बात की थी. आज हम क्लास 12th के सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें जो हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, मतलब क्या हमारा सिलेबस रहने वाला है जो हमारी एग्ज़ाम के आगे हमारे काम आएगा. तो पहले हम सिलेबस को जान लेते हैं, इसके बाद हम बाय यूनिट क्लासेस स्टार्ट कर देंगे. एकदम शॉर्ट नोट और एकदम जो क्विक रिवीजन वाली होती है वो क्लासेस हम डालेंगे. तो चलो डिस्कस करते हैं क्या सिलेबस रहने वाला है. तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट, हम सबसे पहले ये स्टार्ट करेंगे. इसके अंदर जो हमें अलग अलग टॉपिक दे रखे हैं जैसे प्लानिंग कमिटीज़ के अंदर ऑर्गेनाइजिंग, फाइनेंस, टेक्निकल. फिर नेक्स्ट टॉपिक है टूर्नामेंट फॉर्मेट्स, नॉकआउट, लीग, सीडिंग. ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट के अंदर. जो प्लानिंग दे रखी है, ये प्लानिंग क्या होती है, अगर हम कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उससे पहले कोई प्लान बनाते हैं, उसके बारे में प्लानिंग दे रखी है जिसके अंदर कुछ फैक्टर्स होते हैं. व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, व्हाई टू डू. ये सारी चीज़ें होती हैं, ये हमें डिस्कस करनी होती है कि हम क्यों कर रहे हैं, कब करेंगे, कैसे करेंगे. ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे. उसके साथ हमें कौन कौन सी कमेटीज़ बनानी पड़ेंगी, जैसे फाइनेंशियल हो गई, टेक्निकल हो गई और बजट की कमेटी हो गई या ट्रांसपोर्ट कमेटी हो गई. ये सारी कमेटी हम इसके अंदर पढ़ेंगे. उसके बाद कुछ टूर्नामेंट दे रखे हैं और फॉर्मेट्स में नॉकआउट दे रखी है, लीग दे रखे हैं. तो ये नॉकआउट लीग के बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे की क्लास के अंदर. बेसिक बता देता हूँ कि ये जो टूर्नामेंट होते हैं, हमें कोई इवेंट दे रखे हैं, जो कोई मान लो बास्केटबॉल का टूर्नामेंट है, उसके अंदर इतनी टीम आ रखी है, उनको उनके मैच डिसाइड करना है कि कौन सी टीम किस टीम के साथ मैच खेलेगी. लास्ट में हमें एक विनर निकाल के देना है. तो ये सब हम पढ़ेंगे यूनिट 1 के अंदर. उसके बाद आती है यूनिट 2 चिल्ड्रंस एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स. इसके अंदर क्या होता है, जो भी चिल्ड्रन रहता है या वुमेन रहती है, कोई भी मैन वुमेन जो भी होता है, उसके अंदर जो कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ होती है जैसे नोक नीज, फ्लैट फुट, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यूनिट 2 के अंदर. उसके बाद आती है यूनिट 3 11th क्लास और 12th क्लास की यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 6. ये तीनों सेम है, जैसे कि योगा एज ए प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल डिजीज़. जो ये हमें डिजीज़ दे रखी हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज़, अस्थमा, हाइपरटेंशन, इसके लिए ये जो आसन दे रखे हैं ये कैसे होते हैं, क्या क्या इनके बेनिफिट्स है, ये सारी चर्चा करेंगे यूनिट 3 के अंदर. उसके बाद आती है यूनिट 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN. CWSN का मतलब है चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स. जैसे कि हमने कल की क्लास में हमने चर्चा करी थी कि जो स्पेशल पर्सन होते हैं उनके क्या क्या एम ऑब्जेक्टिव है, उनके कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जो इनको सपोर्ट करते हैं, कौन से ओलंपिक होते हैं जो इनके लिए डिसाइड किए गए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे यूनिट 4 के अंदर. उसके बाद आती है यूनिट 5 स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन. एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है, वो उसको डेली हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए अलग अलग न्यूट्रिएंट्स लेने चाहिए. कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें डेली डाइट के अंदर शामिल करना चाहिए. हम खाना तो खाते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर वो कमी रह जाती है. तो कौन कौन से पोषक तत्व हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें लेने चाहिए, वो सारी चर्चा करेंगे यूनिट 5 के अंदर. उसके बाद आता है यूनिट 6 टेस्ट मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स. ये भी सेम यूनिट है 11th और 12th की. तो इसके अंदर जो मोटर फिटनेस टेस्ट है, साई खेलो इंडिया टेस्ट है, कंप्यूटिंग BMI है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे यूनिट 6 के अंदर. जो स्पीड टेस्ट होता है, एजिलिटी टेस्ट होता है, इंड्योरेंस टेस्ट होता है, ये सारी चर्चा करेंगे हम यूनिट 6 के अंदर. जो साई है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने अपना एक टेस्ट बना रखा है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे. BMI कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम जानेंगे. हमें इससे पता लगेगा ओबेसिटी के कितने लेवल होते हैं, कौन सी ओबेसिटी नॉर्मल होती है, कौन सी हाइपर होती है, वो यूनिट 6 के अंदर चर्चा करेंगे. उसके बाद आता है यूनिट 7 फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स. इसके अंदर पहला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन बॉडी सिस्टम. कौन सी एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए और वो कौन से बॉडी सिस्टम के लिए अच्छी रहती है. कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज़. जो स्पोर्ट्स होता है, अब आपको पता ही हम नॉर्मल गेम खेलते रहते हैं तो हमारे कोई ना कोई इंजरी हो ही जाती है. तो उसके लिए कौन कौन सी सावधानियाँ हमें रखनी चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे. तो इंजरीज़ के अंदर इसने 2 टाइप बता रखे हैं, स्प्रेन और स्ट्रेन. जो एक मोच होता है, खिंचाव होता है, ये वो सारी बातें हम करेंगे यूनिट 7 के अंदर. और इसके लिए कौन से उपचार हैं, फर्स्ट एड किट क्या होता है, ये सारी चर्चा करेंगे यूनिट 7 के अंदर. उसके बाद आती है यूनिट 8 बायोमैकेनिक्स एंड स्पोर्ट्स.
जिसके अंदर हम थोड़ा फिजिक्स का ज्ञान लेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इन स्पोर्ट्स, इक्विलिब्रियम, फ्रिक्शन, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे यूनिट 8 के अंदर। जो हमारा बॉडी सिस्टम है वो कैसे वर्क करता है, उसके पीछे कौन सा लॉ लगता है, जिसके अंदर लीवर आता है, प्रोजेक्टाइल आता है, ये सारी चीज़ें हम यूनिट 8 के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है यूनिट 9 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। ये भी 11th और 12th की सेम है, जिसके अंदर पर्सनालिटी के टाइप होंगे, मोटिवेशन होगा, एग्रेशन होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा। पर्सनालिटी हम कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम सोसाइटी के अंदर एकदम अच्छे इंसान बन के रह सकते हैं, और हम कोई भी वर्क कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं जिसके पीछे हमें एक आउटर या इनर एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो मोटिवेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे। एग्रेशन इन स्पोर्ट्स की, हम कोई गेम खेलते हैं तो एग्रेशन हमें फ़ायदा देता है, नुकसान देता है, किस टाइप का एग्रेशन हमें लेना चाहिए, वो सारी चर्चा करेंगे यूनिट 9 के अंदर। जो हमारा स्ट्रेस होता है उसको कैसे मैनेज करते हैं वो सारी चर्चा करेंगे यूनिट 9 के अंदर। अब बात करते हैं यूनिट 10 ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। जो ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स है उसके अंदर स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ और डेवलपमेंट मेथड, टैलेंट आइडेंटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम यूनिट 10 के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि हम किस प्रकार की ट्रेनिंग करें या कौन सी ट्रेनिंग हमें स्ट्रेंथ डेवलप करके देगी, कौन सी ट्रेनिंग हमें इंड्योरेंस डेवलप करके देगी, किस से हमारी स्पीड बढ़ेगी और किस चीज़ से हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। जिसके अंदर कुछ एक्सरसाइजों का मिक्सचर होगा जिससे कोऑर्डिनेशन बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें करेंगे हम यूनिट 10 के अंदर। अब ये तो सारी बातें हो गई यूनिट्स की जो हमें बुक से पढ़नी है, जिसका हमें नॉलेज लेना है। उसके बाद ये जो आउटर टॉपिक दे रखे हैं जैसे प्रैक्टिकल एंड इंटरनल असेसमेंट, ये 30 मार्क्स के होते हैं, ये हम चर्चा करेंगे। जिसके अंदर पहला आता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जिसके अंदर 60 मीटर रन होता है, पुशअप होता है, मॉडिफाई पुशअप होती है, और फिर आता है स्किल इन टीम गेम्स। जैसे आपको कोई भी एक गेम चूज़ करना है, बॉल गेम, और एक इवेंट चूज़ करना है ट्रैक एंड फील्ड का, जैसे रनिंग हो गई, थ्रोइंग इवेंट हो गई, ये सारी चीज़ें, और एक होगा आपका वाइवा। इन सारी चीज़ों को मिला के आपका एक पूरा पाठ्यक्रम तैयार होगा 12th क्लास का। तो ये था हमारा क्लास 12th का फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे और सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर समझाऊंगा। जो भी चीज़ें होंगी आपको एक बार में समझ में आ जाएंगी। तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।